क्या 20 लाख रोजगार बिहार की जनता को दे पाएंगे? वीडियो सुना आपने। इस देश के आज तक नंबर 1 चैनल की एंकर चित्रा त्रिपाठी हैं। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या मजाल है कि कोई बहस कर ले, लेकिन आज ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन के मंत्री ने शपथ ली है और मैडम ने शाम बजे शो किया 20 लाख नौकरी। मैडम को बिहार के युवाओं की चिंता सता रही है। मैडम बिहार की चिंता में दुबली हुई जा रही हैं। मैडम की ईमानदार पत्रकारिता जाग गई है, बेरोजगारी पर सवाल पूछ रही हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिर चित्रा त्रिपाठी को बिहारियों की इतनी चिंता सताने लगी, वो भी तब जब सरकार वहां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बन गई। मैडम की चिंता उस समय कहां थी जब बिहार में बीजेपी की नीतीश कुमार के साथ सरकार चल रही थी। मैडम की चिंता उस समय कहां थी जब 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। मैडम की चिंता उस समय कहां थी जब नागपुर से एसएससी जीडी के छात्र हाथ में तिरंगा लेकर दिल्ली आना चाह रहे थे, नियुक्ति चाह रहे थे। मैडम की चिंता उस समय कहां थी जब 22 करोड़ युवाओं ने केंद्रीय नौकरी के लिए, केंद्रीय कर्मचारी के लिए, केंद्र सरकार की नौकरी के लिए अप्लाई किया था और 7.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मैडम को दरअसल बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है, बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, बिहार के बेरोजगारों की चिंता नहीं है। मैडम को पेट में दर्द हो रहा है कि वहां लालू यादव का बेटा एक पिछड़ा मुख्यमंत्री, एक पिछड़ा उप मुख्यमंत्री और दर्जनों एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का मंत्री कैसे बन गया। सवर्ण समाज के लोग मलाई खा रहे थे, बीजेपी आरएसएस के लोग मलाई खा रहे थे, वो कैसे बाहर हो गए। फिर से सुनिए मैडम क्या कह रही हैं। 10 लाख की नौकरी पर तंज कसने वाले नीतीश कुमार क्या 20 लाख रोजगार बिहार की जनता को दे पाएंगे? कि हम जा रहे हैं नौकरी पर बहस करने। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की मीडिया 1 मिनट में ईमानदार हो जाएगी। बस सरकार में मुलायम सिंह यादव का बेटा आ जाए, लालू यादव का बेटा आ जाए, मायावती जी का भतीजा आ जाए, या मायावती आ जाए, या फिर हेमंत सोरेन आ जाए, स्टालिन आ जाए, इनका पत्रकार वाला ईमानदारी जाग जाएगा। लेकिन सोचिए, बिहार के लोग हल्दी लगाना जानते हैं, उड़ती चिड़िया को भूल गए। अंजना ओम कश्यप को क्या कहा था बिहार के लोगों ने, ये वीडियो सुन लीजिए। वही नहीं, रूबिका लियाकत तो इससे 2 कदम आगे बढ़ गई थी। रूबिका ने कहा था कि बिहार के लोग जाहिल हैं। तो सोचिए, तेजस्वी यादव ने जिस दिन शपथ ली, उसी दिन इस देश के जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया ने पूछना शुरू कर दिया कि 10 लाख नौकरी कब, 10 लाख नौकरी कब। लेकिन इन पत्रकारों के, इन चमचों के, इन जातिवादियों के, मनुवादियों के मुंह पर नीतीश कुमार ने जोरदार थप्पड़ मारा और 15 अगस्त के ऐतिहासिक दिन पर गांधी मैदान से कह दिया कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, 20 लाख बिहार के लोगों को रोजगार देने वाले हैं, जिसमें सरकारी नौकरी भी है, बिजनेस भी है और रोजगार भी है। ये वीडियो सुनिए। हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी, और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे। अब बताइए, जुम्मे 2 दिन शपथ ग्रहण के हुए हैं, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जो लोग 20 लाख नौकरी का सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उनसे है कि 2 करोड़ साल में नौकरी देने वाले का क्या होगा। जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल पूछना चाहिए। बुलेट ट्रेन का क्या हुआ 2022 वाला?
हर सभी को पक्का मकान मिलेगा, वो क्या हुआ? 15-15 लाख तो जुमला था, मान लिए। किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? चाइना देश से भाग गया क्या? पाकिस्तान पीओ के कब्जा में आ गया क्या? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? अरे नोटबंदी हुई थी, आतंकियों की कमर टूटी क्या? पुलवामा की जांच हुई क्या? बेरोजगारी का क्या है? 45 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है, उसका क्या होगा? 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी गई थी, 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, टोटल 45 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उसका क्या होगा? जीएसटी से छोटे कारोबारी बर्बाद हो गए, उसका क्या होगा? चाइना का घुसपैठ है, उसका क्या होगा? लेकिन क्या मजाल है कि टीवी अखबार मोदी जी से, आरएसएस से, बीजेपी से सवाल पूछ ले। मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपको लगता है कि मोदी जी ने खरीद लिया है तो आप गफलत में हैं। आपको लगता है रवीश कुमार के शब्दों में कि यह मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, तो आप गफलत में हैं। यह दरअसल जातिवादी मीडिया है। जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सीएम बनेगा, पीएम बनेगा या चपरासी बन जाए, उससे सवाल पूछा जाएगा। इस देश के जेलों में 90% खीरा चोरी के आरोप में बिना ट्रायल के फर्जी मुकदमा झेल रहे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। इस देश में 9 साल के बच्चे की पानी को लेकर 21वीं सदी में हत्या हो जाती है, चित्रा त्रिपाठी को नहीं दिखेगा। इनके आंख पर जातिवाद का चश्मा चढ़ा है, कैसे दिखेगा? इनका मनुवाद खतरे में आ जाएगा, इनका धार्मिक कर्मकांड खतरे में आ जाएगा, इसलिए सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग सवाल नहीं पूछते हैं। अब ये 2 वीडियो देख लीजिए। श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के नेता हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं, खुद को कहीं छुपा लेते हैं। मोदी जी का वीडियो सुनिए। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। ये तो कुछ भी नहीं है। अब ये वीडियो सुनिए, ये मोदी जी वाला 2022 आखिर कब आएगा? ये वो तमाम वादे हैं जो श्रीनिवास पूछ रहे हैं। 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उसको अपना घर मिल जाए, ये काम मैंने सर पे लिया। आज हम 2017 में खड़े हैं। 5 साल का समय हमारे पास है। 2022 जब आजादी के 75 साल हो, तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो। 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में
कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है ये घर सबको मिलने वाला। अभी 4 साल बाकी है। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमने वादा किया है 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। वाह मोदी जी। ये देश पूछ रहा है, इस देश का बहुजन पूछ रहा है, मीडिया कब पूछेगा? तो चित्रा त्रिपाठी मैम, अगर आप पत्रकार हैं तो एक बार मोदी जी से भी सवाल पूछ लीजिए, फिर पता चलेगा कि आपकी हैसियत क्या है। इस देश में कुछ सवर्णों ने, पत्रकारों ने सवाल पूछने की हिम्मत की थी। विनोद कापरी ने, सिद्धार्थ बदराजन ने, अजीत अंजुम ने, अभिसार शर्मा ने, सबकी नौकरी चली गई। इनकी भी नौकरी चली जाएगी। लेकिन सोचिए कि जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं वो कभी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के हक, अधिकार, आरक्षण, उसके अधिकार की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश की मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, मोदी मीडिया नहीं है, मनुवादी मीडिया है। इस देश की मीडिया जातिवादी मीडिया है और इस देश का टीवी अखबार जो है वो बीजेपी और आरएसएस का कार्यकर्ता है। और जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। और अब पूरे मीडिया को बिहार में लगा दिया जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, सुई गिरेगी, उसकी भी खबर चलेगी। क्योंकि 2024 में नीतीश कुमार को मारना जो है, कैरेक्टर असैसिनेशन जो करना है, नीतीश कुमार को सबसे खराब मुख्यमंत्री जो घोषित करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस नेता को मीडिया खराब कहे, मान लीजिए कि वो अच्छा है, और जिस बहुजन नेता को मीडिया खराब कहे, मान लीजिए कि वो सबसे अच्छा है। मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।